बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल यसरब के वाली में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, क्योंकि जो इंसान सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ता है, अल्लाह पाक की 10 मरतबा रहमतें उस पर नाजिल फरमाते हैं और उस पर अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, 10 मुहर्रम यौम अशूरा के बाद वाक़या करबला के शुहदा की मैयतों को दफन किया गया और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना को कैद करके शाम भेज दिया गया था। यौम अशूरा के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत के बाद उनकी लाशों को दफन किया गया और वाक़या करबला के बाद अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना को कैद कर लिया गया और उन्हें बाज़ारों और हजूम वाले मकामात से गुजार कर यजीद के दरबार में भेज दिया गया। अहले बैत को शाम में कैद रखा गया और वहाँ उनकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा किया गया। प्यारी बहनों और भाइयों, वाक़या करबला में शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैयद शुहदा के लक़ब से याद किया जाता है। प्यारी बहनों और भाइयों, अशूरा 10वें मुहर्रम का रोज़ा इब्तिदाई इस्लाम में फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान के रोज़ों के फ़र्ज़ होने के बाद इसकी फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद भी इस रोज़े का एहतराम फरमाया है, इसलिए इसका रखना मसनून और मुस्तहब है और ये रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। वफ़ात से पहले वाले साल जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि यहूदी भी शुक्राना के तौर पर अशूरा का रोज़ा रखते हैं, तो आपने ये इरशाद फरमाया था कि अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 9वें का रोज़ा भी रखूँगा। जबकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अशूरा के दिन रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो, इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद का भी रोज़ा रखो। लिहाजा फ़ुक़हाए कराम ने अशूरा के साथ 9 मुहर्रम के रोज़ा को भी मुस्तहब करार दिया है। यानी अगर आप मुहर्रमुल हराम के 9वें 10वें का रोज़ा रखना चाहते हैं तो सिर्फ बाज़ लोग 10वें का रख लेते हैं। सबसे मुस्तहब ये है कि आप 7 9वें का भी रोज़ा रखें। उन्होंने फ़ुक़हाए कराम ने अशूरा के रोज़ 9 मुहर्रम के रोज़ा को मुस्तहब करार दिया और मुशाबहत यहूद की बिना पर सिर्फ अशूरा का रोज़ा रखने को मकरूह तंज़ीही करार दिया है। इसलिए 10वें के साथ 9वें या 11वें का भी रोज़ा रखना बेहतर है, ताकि इस इबादत की अदायगी में यहूद के साथ किसी किस्म की भी कोई मुशाबहत ना हो। ताहम अगर किसी बिना पर 3 या 2 रोज़े रखना दुशवार हो तो सिर्फ अशूरा का रोज़ा रख लेना चाहिए, ताकि इसकी फ़जीलत से महरूमी ना हो। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अशूरा के रोज़ा की 3 शक्लें हैं। 9वें 10वें और 11वें तीनों दिनों का रोज़ा रखा जाए, 9वें 10वें या 10वें और 11वें का रोज़ा रखा जाए, सिर्फ 10वीं तारीख का रोज़ा रखा जाए। इनमें पहली शक्ल सबसे अफजल है और दूसरी शक्ल का दर्जा इससे कम है और तीसरी शक्ल का दर्जा सबसे कम है और तीसरी शक्ल का दर्जा जो सबसे ज़्यादा कम है उसको फ़िक़्हा निकराह तंज़ीही से ताबीर कर दिया है। वरना जिस रोज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा हो और आइंदा 9वीं का रोज़ा रखने की सिर्फ तमन्ना की हो तो इसको कैसे मकरूह कहा जा सकता है। आशूरा 10 मुहर्रम के रोज़ अपने अहलो अयाल पर रिज़्क़ की वुसअत और फरावानी की तरगीब वारिद होती है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक ने फरमाया, जो शख्स अशूरा के दिन अपने अहलो अयाल के ख़र्च में वुसअत अख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला सारे साल उसके माल और रिज़्क़ में वुसअत फरमाएगा। हज़रत सुफ़ियान रहमतुल्लाह कहते हैं कि हमने इसका तजर्बा किया तो ऐसे ही पाया। यानी इसका मतलब ये है कि अशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को जितना हो सके अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करना आम दिनों की निस्बत बहुत ही अफजल हो जाता है। मेरी प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है प्यारी बहनों और भाइयों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।